अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर के अंदर हमारा जो यूनिट 4 है हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उसका पैराग्राफ नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मेरा बेटा हमने 3 पैराग्राफ पढ़ लिए। आज हम जो 4 है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलें विदाउट डिलेइंग एनीथिंग। ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन, आपके पास बुक्स जो हैं मेरे पास ज़रूर मेरा बेटा होनी चाहिए आपके पास। ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन, माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन होता है हिजरत, ठीक है। मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसे क्या कहते हैं? माइग्रेशन, हिजरत। पैरा 4, माइग्रेशन, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। साथ आप ऐड कर सकते हैं कि किसी कॉज के लिए, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं उर्दू के अंदर हिजरत। ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन, तो जिस रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमानी थी, अ ट्राइबल चीफ ऑफ द डिसबिलीवर्स, डिसबिलीवर होता है नॉन बिलीवर, पेगन, काफर, ठीक है। ट्राइबल ये उस कबीले से रिलेटेड, ठीक है, ऑफ क्लैन, ट्राइबल ऑफ क्लैन, तो ये कबाइली। चीफ, ये चीफ हमने पहले भी पढ़ा, लीडर। डिसबिलीवर, डिसबिलीवर का मतलब होता है काफिर, नॉन बिलीवर पेगन, काफिर। तो हिजरत की रात को अ ट्राइबल चीफ ऑफ द डिसबिलीवर्स अबू जहल, जो कुफार थे उनका एक कबाइली सरदार अबू जहल, इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, फिट ऑफ फ्यूरी का मतलब होता है शदीद गुस्से में, ठीक है, रेज, फिट ऑफ फ्यूरी, रेज या एंगर, शदीद गुस्से की हालत, ठीक है। इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, तो शदीद गुस्से में या गुस्से में पागल होते हुए, हेडेड टुवर्ड्स हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हेड, हेड का मतलब है किसी की तरफ जाना, मूव फॉरवर्ड, हेडेड, मूव फॉरवर्ड, की तरफ जाना। तो हिजरत की रात को कुफार के कबाइल में से एक, उनका लीडर अबू जहल अपने गुस्से में पागल होता हुआ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ रवाना हुआ। He began to knock at the door violently. Knock का मतलब दस्तक देना, strike, स्ट्राइक, और उसने बड़े गुस्से से, शदीद, ठीक है, जोरदार तरीके से जो है वो दरवाजे पर दस्तक दी। वायलेंटली, वायलेंटली, सीवियरली, ठीक है, या फोर्सफुली, शिद्दत से, जोर जोर से उसने दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दी। एड्रेसिंग हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ही डिमांडेड, एड्रेस का मतलब मुखातिब होते हैं, तो हजरत अस्मा से मुखातिब होते हुए उसने पूछा, वेयर इज योर फादर, तुम्हारा बाप किधर है? शी पोलाइटली रिप्लाइड, पोलाइटली शाइस्तगी से, पोलाइटली, रिस्पेक्टफुली, या फिर कोर्टियसली, शाइस्तगी से। तो हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़ी शाइस्तगी से जवाब दिया, हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे मालूम होगा। दिस रेस्पॉन्स शोज द विजडम, रेस्पॉन्स जवाब, रिप्लाई,
ये जवाब जो है ये बताता है उनकी जहानत को, एंड करेज, और उनकी हिम्मत को। करेज मतलब ब्रेवरी, वैलर। करेज, वैलर, VALOUR, या फिर ब्रेवरी, बहादुरी। तो ये जवाब उनकी जहानत और उनकी बहादुरी को बयान करता है, उसकी तरफ इशारा करता है हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा। She did not make a statement that would give him a clue, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी बात या ऐसी जवाब नहीं दिया जिससे अबू जहल को कोई इशारा मिल सकता। क्लू, क्लू का मतलब सिग्नल, साइन, इशारा, साइन या फिर सिग्नल, इशारा। क्योंकि उन्होंने उसके जवाब में ऐसे अल्फाज नहीं बयान किए, ऐसे नहीं बोला जिससे कि अबू जहल को कोई इशारा मिल जाता किसी बात का। शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन। पोज का मतलब है ऐसे बयान करना, किसी के सामने जो है वो खड़ा कर देना। उन्होंने तो सिर्फ जो है वो उसके सामने एक और उल्टा सवाल खड़ा कर दिया। That infuriated अबू जहल। infuriate, angry, गुस्सा, enrage, ये हमने पहले भी ये वर्ड पढ़ा हुआ है। infuriate, angry, कि जिस जवाब ने अबू जहल को और जो है वो गुस्सा दिला दिया। He slapped हजरत अस्मा's face। उसने हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला के चेहरे के ऊपर थप्पड़ लगा, so hard, इतनी जोर से, that her earring fell off, कि आपके कान की बाली जो है वो नीचे गिर गई। But she remained steadfast। steadfast का मतलब पुख्ता, resolute, firm। लेकिन हजरत अस्मा जो हैं वो steadfast रही, वो उनका अज़म पुख्ता रहा, resolute, firm, डटे रहना, ठीक है। लेकिन वो डटी रही, एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, और उन्होंने इस राज को बिल्कुल भी फाश नहीं किया। एक दफा मैं इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ देता हूं। On the night of the migration, a tribal chief of the disbelievers, Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr's home. हिजरत की शब कफार का कबाइली सरदार अबू जहल शदीद गुस्से से पागल होकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर की तरफ रवाना हुआ। He began to knock at the door violently, और उसने जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दी। Addressing हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, he demanded, तो हजरत अस्मा से मुखातिब होकर उसने पूछा, Where is your father? तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? She politely replied, तो उन्होंने शाइस्तगी से जवाब दिया, How would I know? मुझे कैसे मालूम होगा? This response shows the wisdom and courage of हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये जवाब हजरत अस्मा की दानाई और हौसला को जाहिर करता है। She did not make a statement that would give him a clue। उन्होंने कोई ऐसी बात न की जिससे उसे इशारा मिल जाता। She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl। उन्होंने इस के जवाब में सादगी से उल्टा सवाल कर दिया जिससे अबू जहल तैश में आ गया या गुस्से में आ गया। He slapped Hazrat Asma's face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret। उसने हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चेहरे पर इस कदर जोर से थप्पड़ मारा कि उनके कान की बाली दूर जा गिरी, मगर वो डटी रही और राज बिल्कुल भी फाश नहीं किया। ठीक है जी, ये मेरा बेटा पैराग्राफ नंबर 4 और उससे रिलेटेड ये जो वर्ड्स हैं ये भी आपको बोर्ड पर शो हो रहे हैं। आप इसका जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है मेरा बेटा। और अगर आपने साथ नोट कर लिए तो वेल एंड गुड। अच्छा जी, ये हमारे पास पैराग्राफ 4 है और पैराग्राफ 4 में हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज इन अ फिट ऑफ फ्यूरी। ये जो फ्रेज है इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, गुस्से में पागल होते हुए, इसका क्या मतलब है। तो इसको हमने सिंपल वर्ड्स में जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर मैं इसका आंसर लिख देता हूँ।
वैसे तो ये मैंने बता भी दिया। तो पैरा 4 क्वेश्चन 1 और उसका ये आंसर, ठीक है जी। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? बीइंग मैड विद एंगर, फुल। इसका मतलब है कि आप गुस्से से पागल हो जाएं। ठीक है मेरा बेटा, ये एक सवाल हो गया पैराग्राफ 4 के अंदर जो लिखा है। अब हम देखते हैं कि पैरा 4 के अंदर जो क्वेश्चन 2 है उसका आंसर क्या है। पहले तो क्वेश्चन देखते हैं कि पैरा 4 में हमारे पास क्वेश्चन क्या है। पैरा 4 में हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई वाज अबू जहल फ्यूरियस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा। अबू जहल जो है, इस चैप्टर के अंदर अबू जहल जो है उसे गुस्सा क्यों आया, वो किस बात पर गुस्से पे था। तो इसको हम लिखेंगे कि अबू जहल was furious because he got certain that the Rasul sallallahu alaihi wasallam had gone beyond his reach। अबू जहल को गुस्सा इस बात पे था क्योंकि उसे इस बात का यकीन हो गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उसकी जो रीच है, उसकी जो पहुंच है, उससे बाहर निकल चुके थे। ठीक है, ये मेरा बेटा आपने क्वेश्चन जो है इसका आंसर नोट कर लेना है। अगर आपने अभी नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लें। शाम को आराम से बैठ के जब आप इस पैराग्राफ को रिवाइज करेंगे तो उसमें आप सारे मीनिंग्स लिख लें, उनका मतलब लिख लें और साथ में आप इसका ये वहीं पर ही छोटा सा आंसर लिख लें। इसका फायदा ये होगा कि फिर पेपर के टाइम जो है वो आपको परेशानी नहीं होगी। पेपरों से पहले जब आपने सारे सिलेबस को रिवाइज करना है तो तब आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा सारा कुछ जो है, क्योंकि वो सब कुछ किताब के ऊपर लिखा होगा तो बार बार आपको जो है वो चीजें ढूंढनी नहीं पड़ती। आयशा क्या कह रही है, विल वी टेक our English exam cause in our school। बेटा इसके बारे में ना, अच्छा जी ये लाइन नजर नहीं आ रही। अब आप थोड़ा सा मेरा बेटा जूम करोगे ना तो अब वो एडजस्ट कर दिए कैमरा, अब आपको नजर आ रहा होगा। अब मेरा बेटा दोबारा देखें, ठीक है, अब आपको नजर आ जाएगी। मानूर कह रहे हैं कि सर मैंने तो सब लिख लिया। वेल डन मानूर बेटा, अच्छी बात है। चले जी, अभी जो है वो अब एक आधे मिनट में। अच्छा सबा कह रही हैं कि लास्ट लाइन नजर नहीं आ रही सर। ओके बेटा मैं पढ़ देता हूं। अब आपको लास्ट लाइन नजर भी आ रही होगी लेकिन मैं पढ़ भी देता हूं। जो पैरा 4 का जो क्वेश्चन है कि व्हाई वाज अबू जहल फ्यूरियस, तो इसका हमने आंसर लिखा है कि अबू जहल वाज फ्यूरियस। फ्यूरियस FURIOUS, फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्से में आना। अबू जहल वाज फ्यूरियस बिकॉज he got certain, क्योंकि उसे इस बात का यकीन हो गया था that certain CERTAIN, he got certain that the Rasul peace be upon him, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had gone beyond, beyond BEYOND, beyond his reach, reach REACH, इसका मतलब है पहुंच। अबू जहल गुस्से में था क्योंकि उसे इस बात का यकीन हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उसकी पहुंच से दूर जा चुके थे। ठीक है, लेकिन चलें मैं इसको इधर करके लिख देता हूं ताकि आप, मैं ऊपर लिख देता हूं। ये ऊपर जो क्वेश्चन 1 है ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, ऐसा ही है ना। तो ये मैं पैरा 4 क्वेश्चन 2 उसका आंसर, अबू जहल was furious because he got certain that
the Rasul, peace be upon him, had gone beyond his reach. ले मेरा बेटा, अब तो आपको जो है वो सब क्लियर नजर आ रहा होगा। चले जी, जबरदस्त हो गया। तो अभी जो है वो स्क्रीन पर आपको आज का टेस्ट शो होगा। आपने अच्छे से टेस्ट करना है अपना। टेस्ट करने में जल्दी ना किया करें, सारी स्टेटमेंट को आराम से पढ़ा करें, सारे आंसर्स को देखा करें। तो उसके बाद जो है वो आप अपना टेस्ट जो है वो स्टार्ट किया करें। उस पे जो आपने सही ऑप्शन जो लगानी हो। टेस्ट स्टार्ट करना जी। अच्छा, जबरदस्त है जी, सब बच्चे कह रहे हैं ऑल क्लियर ऑल क्लियर, ये सबसे अच्छी बात है जी। जी बेटा अहमद, टेस्ट जो है वो अभी शो हो जाता है, बस 1 मिनट दें जी मुझे। अभी ये लें, ये चेक करें अब आप अपनी स्क्रीन पर। ले मेरा बेटा, टेस्ट जो है वो आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो गया है जी। अब आप इनके आंसर दें, ठीक है। और मेरी तरफ से आज के इस लेक्चर में इतना ही। जैसे ही मेरा बेटा ये टेस्ट खत्म होगा, ये लेक्चर खत्म होगा, तो आप सब बच्चों ने, जितने भी बच्चे लाइव हैं, आप सब बच्चों ने इस लेक्चर के बारे में अपना रिव्यू जरूर देना है, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, वो ऊपर मेरी पिक्चर आप लोगों को शो होगी, उसे क्लिक करें, वहाँ फॉलो के ऑप्शन होंगे, मुझे फॉलो करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।